अभी शाम के बज रहे हैं 4 और यहाँ पे देखिए रोज़ मेरे घर पे मतलब कि मेरी छत पे रोज़ आते हैं बंदर। तो उन्हें मैं रोटी दे रही हूँ, जो भी मेरे पास होता है मैं दे देती हूँ, रोटी फल वगैरह जो भी। तो आप देख सकते हो कि छोटा सा बच्चा भी है इसके पास में। चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखिए छोटा सा बच्चा, बिल्कुल छोटा सा, एक हाथ से थोड़ा सा बड़ा होगा, ये मान लो इतना छोटा सा बच्चा है और कितना प्यारा सा लग रहा है। इस बच्चे को ही देख करके मैंने सोचा कि चलो रोटी दे देते हैं, क्योंकि बच्चा है, माँ का दूध पीता होगा, तो इसीलिए मैंने इसे रोटी दे दी है और रोज़ आती है सुबह शाम। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अभी तो मुझे ब्लॉग। तो दोस्तों आज है 1 मई और आज से मई का महीना स्टार्ट हो गया है और आज मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ शाम के 7 बजे से, क्योंकि थोड़ा सा बिज़ी थी मैं इसलिए। तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी अपना समर का जो भी लाइफ रूटीन होता है, मेरे जो भी चीज़ें काम होते हैं रात के, कैसे लड्डू गोपाल जी को विश्राम कराती हूँ, क्या पड़ेगा खाने में, क्या क्या काम होता है गर्मियों के मौसम में, वो सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी दोस्तों। तो अभी मैंने नहा लिया है, मैं रोज़ नहा लेती हूँ शाम को और अब जा कर के मैं जा रही हूँ शाम की संध्या आरती करने। तो चलिए दोस्तों संध्या आरती करते फिर देखते हैं कि आज खाने में क्या बनेगा। तो दोस्तों मेरी शाम की संध्या आरती भी हो गई है और नहा भी लिया था मैंने, क्योंकि शाम को भी मौसम चेंज हो जाता है इसलिए। तो फिर चलिए दोस्तों पूजा पाठ हो चुकी है और अब जा रही हूँ मैं खाना बनाने। और एक चीज़ और बनाऊँगी मैं, वो भी खट्टी मीठी सी। तो फिर मैं आ गई हूँ अपने किचन में और जो भी सामान फैला हुआ है पूरे किचन में, ज़्यादा तो वैसे नहीं फैला कर रखती हूँ मैं, और पर रोटी वोटी जैसे कि दोपहर में बनती है वो सब चीज़ें वहाँ रख देंगे टेबल पे और अपना पूरा किचन साफ़ कर लेंगे। और अब जा कर के मैं जा रही हूँ रात के खाने की तैयारी करने। और रात में भी बहुत काम होता है, मुझे तो करते करते बहुत समय हो जाता है। तो मैं एक ले लूँगी टमाटर और एक लूँगी प्याज, थोड़े से लहसुन। और आज मैं खाने में बनाऊंगी पालक पनीर की सब्ज़ी। तो मैंने पालक को तो सुबह ही मैंने उसे साफ़ करके फिर कर लिया था बॉयल। अब चलिए इसे पीस रही हूँ, ये जो है टमाटर वगैरह, उसके बाद पालक जो मैंने बॉयल करके रखी थी वो भी पीस लूँगी। और जैसे मेरा काम ख़त्म होता है मिक्सी का, मैं तुरंत ये जो मिक्सी को अच्छे से मैं साफ़ करके और फिर जा कर के ढक कर के रख देती हूँ। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आज बनाऊँगी खट्टी मीठी सी ये चटनी। तो मैंने आम को भी लंबे लंबे कट कर लिए हैं और ये है पालक पनीर के लिए पनीर, ये है पालक जो कि मैंने सुबह ही बॉयल करके और फिर जाके मिक्सी के जार में ही मैंने रख दिया था और सभी शाम को पीस लिया है। ये है टमाटर का पेस्ट, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का। और सबसे पहले मैं लूँगी ये जो है आम की खट्टी मीठी सी चटनी यानी कि गल का। तो उसके लिए मैंने लिए हैं कुछ खड़े मसाले। तो मैंने लिए थे मेथी दाना और लिया था सौंफ, जीरा और थोड़ा सा मगरैल के दाने। इन्हें बिल्कुल धीमे आंच पे ही तवे पे भून लेंगे, क्योंकि भूनने के बाद ना इसका जो टेस्ट होता है वो बहुत बढ़िया आता है। तो आप देख सकते हो कि ये भी भुन गया है, बस 5 मिनट के लिए ही ऐसे कंटिन्यू चलाते रहना है चिमचे से और ये भुन गया है। अब जा कर के एक छोटी सी प्लेट में ही निकाल लेंगे और फिर जा कर के इसे 5-10 मिनट के लिए ही ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिर जा कर के कुटनी में कूटेंगे इसे। तो फिर दोस्तों जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम पालक पनीर की सब्ज़ी को बना लेते हैं। तो मैंने गैस को फिर कर लिया है ऑन और फिर जा कर के मैंने एक कढ़ाई ले ली है और फिर उसमें डालेंगे सरसों का तेल
और मैं आजकल ना ज़्यादा तेल यूज़ नहीं कर रही हूँ, बस ले लिया था 4-5 चम्मच और तेल गरम हो गया है। अब जा कर के मैं इसमें डाल दूँगी हींग और जीरा। मेरे पास तेज़पत्ता नहीं है, बिना तेज़पत्ता भी डाल दी। उसके बाद मैंने ले लिया है ये टमाटर लहसुन अदरक का पेस्ट जो कि मैंने पीसा था। अब इसे भून लेंगे। उसके बाद मैं डालूँगी इसमें जो बेसिक से मसाले जैसे कि हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और साथ में नमक। तो चलिए दोस्तों, अब फटाफट से इसमें मसाले डालते हैं जो कि पिसे हुए होते हैं मसाले वो। तो सबसे पहले मैं डालूँगी इसमें हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच ही डालूँगी, ज़्यादा मैं मसाले भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, फिर ना पालक का टेस्ट नहीं आएगा। तो मैंने 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और बिल्कुल चुटकी भर मैंने लिया लाल मिर्च पाउडर। अब ये जो है मसालदानी जब मेरी शादी हुई थी फिर ही मैंने लिया था। ये बहुत पुरानी है, बहुत अच्छी है, 4 साल हो गए। उसके बाद दोस्तों मैं इसमें ऐड करूँगी नमक स्वाद अनुसार। मैं ज़्यादा नहीं डालती नमक, फिर ना सब्ज़ी में ज़्यादा नमक हो जाए तो सही नहीं हो पाएगी सब्ज़ी, और कम होगा तो दोबारा भी डाल सकते हैं। इसलिए हमेशा सब्ज़ी में नमक जो भी हो वो थोड़ा ही डालो कि ताकि हमारी सब्ज़ी ना ख़राब हो। तो हमारा मसाला भुन गया है। अब इसमें जो है पालक उसको भी डाल देंगे, मतलब पालक के पेस्ट को, और इसी में ही पानी हम डाल देंगे। ये जो मिक्सी के दोनों जारों में पानी डाल देंगे। फिर ना मसाला इतना जो मिक्सी के किनारे किनारे लगा रहता है वो फिर जा कर के वेस्ट जाता है, नाली में जाता है, फेंका जाता है। तो कोई भी चीज़ का नुकसान नहीं करेंगे क्योंकि पैसे बहुत ही मुश्किल से ही कमाए जाते हैं। तो ये देखिए, इसमें भी मैंने पानी डाल दिया था और थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे, शेक कर लेंगे तो ऊपर जो है ढक्कन में मसाला लगा हुआ वो भी पानी में मिक्स हो जाएगा, और यही पानी को हम डाल देंगे अपने पालक में। उसके बाद दोस्तों जो पालक पनीर की है ग्रेवी वो धीमे धीमे पक रही है। मैंने उसे ढक कर के रख दिया है क्योंकि है गर्मी का मौसम तो कीड़े मकोड़े तो आते रहते हैं। तो मैंने बिल्कुल धीमे आंच पे ही उसको ढक कर के ऐसे छोड़ दिया है। अब वो धीमे धीमे पकता रहेगा। और मैं आ गई हूँ यहाँ पे मैंने ले लिया है ये गुड़ जो होता है ढेला वाले, आधा किलो। तो फिर मैं इसे ना चाकू से बिल्कुल महीन महीन सा ही कट कर लूँगी। तो भी दोस्तों आधा ही गुड़ मैंने काटा है, 5 मिनट हो गया है। तो अब देखिए आप, सब्ज़ी मेरी पालक पनीर की जो है ग्रेवी वो बहुत ही अच्छे से पक गई है। और उसके बाद मैं डालूँगी इसमें पनीर जो कि मैंने किया था चॉप। और जितना भी पनीर है सभी मैं डाल दूँगी इसके अंदर। और पालक पनीर बहुत टेस्टी लगता है। ऊपर से आप चाहे तो इसमें मक्खन भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें डाला था घर की रखी हुई मलाई, उसे ऐड नहीं किया था। तो हमारा पालक पनीर को अभी मैंने पनीर डाला है ना, तो फिर 2 मिनट के लिए और मैंने ढक दिया है कि थोड़ा सा पनीर भी हमारा जो है पक जाए। तो फिर चलिए दोस्तों फटाफट से अपना गुड़ को कट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा पालक पनीर की सब्ज़ी भी बन गई है। और अब मैं डालूँगी इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, और इससे टेस्ट और अच्छा होता है। तो अब हमारा पालक पनीर बन गया है। अब जा कर के मैं बनाऊँगी खट्टी मीठी सी आम की चटनी, यानी कि गलका, मीठी सोट। और आजकल ये है सीज़न ही है इसीलिए। तो मैंने इसमें ले लिया था 1 चम्मच, ये है तेल सरसों का। और ये जो मसाला मैंने भूना था, अब चलिए इसे भी कूट लेते हैं। और कूटने ऐसे अच्छे से कूट लेंगे। जब इसे भून लेते हैं ना तो बहुत ही अच्छे से ये हो जाता है, पिस जाता है ऐसे कूटने से ही। मिक्सी की या जो होता है सिलबट्टा उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अब मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा हींग। और ये जो आम है, आम को भी इसी में ऐड कर देंगे। और जो मैंने गुड़ को चॉप करके रखा था उसको भी यही समय ही ऐड कर देंगे। तो थोड़ा सा मैंने ऐसे इसको उलट पलट कर लिया, चला लिया है। अब जा कर के मैं इसमें जो मैंने गुड़ को चॉप किया था वो भी डाल देंगे। देखिए गुड़ है ये ढेला वाले, आप चाहे तो कोई भी गुड़ डाल सकते हो।
तो अब मैंने गुड़ डाल दिया है। उसके बाद जो बेसिक से मसाले होते हैं बस ये पहले थोड़ा सा गलेगा, और मैंने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे ही इसे मैंने ऐसे रख दिया था, ना ही ढका था ना कुछ, बस ऐसे ही बस कर दिया। अभी देखिएगा धीमे धीमे बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा ऐसे ग्रेवी की तरह। तो आप देख सकते हो कि गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है और आम भी पकने लगा है। अब जा कर के मैं इसमें डालूँगी मसाले कुछ। तो फिर चलिए दोस्तों, जो मैंने मसाले लिए हैं उसे भी ऐड कर देते हैं। तो मैंने मसाले लिए थे बिल्कुल 1 छोटा चम्मच लिया है मैंने काला नमक, 1 छोटा चम्मच लिया है मैंने सादा नमक, और लिया है इसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च। और ये जो मैंने मसाले को कूटा था, सौंफ, मेथी, जीरा और जो काले वाले होते हैं मगरैल, वो कूट के सारा इसी में डाल दिया है। मान लीजिए कि 2 चम्मच के आसपास ये मसाला है। अब चलिए हमारी चटनी बनने वाली है। बस 5 मिनट के लिए ही इसे हम ऐसे ही बस ढक कर के रख देंगे बिल्कुल धीमे आंच पे। और ये हमारा जो आम है, जो थोड़ा बहुत ही रह गया है कसर, वो भी पूरी हो जाएगी। फिर हमारी इतनी अच्छी सी चटनी बन के है तैयार। और मैंने इसमें बाद में ना थोड़ा सा 1 छोटा चम्मच डाला था गरम मसाला पाउडर, उससे भी टेस्ट थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो मेरी सब्ज़ी बन के मेरा मीठा मीठा और खट्टा सा आम का गलका यानी कि सोट वाली चटनी बन के तैयार है। तो अभी खाया जाएगा थोड़ी देर में। और पालक पनीर भी बन गया है, ये देखिए पालक पनीर हमारा। और रोटी और चावल से बनाएंगे अपनी दुकान से। और अब सब्ज़ी भी बन गई है मेरी, चलो देखते हैं। हाथ धो लिया पानी वो अच्छे से साबुन से। अब जा कर के तो अब समय हो गया है लड्डू गोपाल जी को विश्राम कराने का। तो मैंने हाथ धो लिए थे और फिर अच्छे से पोंछ लिए हैं। ये है राधा रानी जी की नाइट वाली पोशाक। तो अब मैं राधा रानी जी के जो भी वस्त्र हैं, जो भी श्रृंगार हैं, उन्हें मैं हटा दूंगी। तो चलिए दोस्तों, राधा रानी जी ने चेंज कर लिया है, अब लड्डू गोपाल जी की बारी है चेंज करने की। तो मेरे प्यारे से लड्डू गोपाल जी, और 9 बजे तक मैं लड्डू गोपाल जी राधा रानी जी को विश्राम करा देती हूँ। तो जो भी श्रृंगार वगैरह होता है सब हटा दूँगी। और जो अभी तो है समर का महीना, तो मैं ज़्यादा हैवी टीका लड्डू गोपाल जी को नहीं लगाती हूँ। हाँ, विंटर होता है तो थोड़ा सा हैवी लगाती हूँ। तो ये जो टीका है इसे भी रिमूव कर लेंगे। मैंने एक ले लिए हैंकी, थोड़ा सा कर लिया गीला, और बिल्कुल धीमे धीमे करते हुए इनका जो भी फेस है साफ़ कर लेंगे। अब चलिए लड्डू गोपाल जी को और राधा रानी जी को विश्राम करा देते हैं। लड्डू गोपाल जी और राधा रानी जी को भी मैंने विश्राम करा दिया है। अब मैं जा रही हूँ कूलर में पानी भरने, क्योंकि हर एक काम को करना ही होता है। फिर जा कर के रोटी सेकूँगी। नवाब है नवाब। अब ये हैंडपम्प को भी मुझे
रोटी वोटी बना लेते हैं और फिर बर्तन वर्तन धोएंगे, किचन साफ करेंगे। तो चलो पूरा किचन वगैरह साफ़ हो गया है, बर्तन इतने धोने और सभी खाना खा लिया, मैं भी खाना खाऊंगी। तो आज के लिए छोटा सा ब्लॉग अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना, अलीका महाजन ब्लॉग। ये भी बैठे हैं, सोने की तैयारी हो रही है बस, फिर सुबह मिलते हैं आपको।